Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मेरा चमांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के द्वारा, जिसमें कि इंडिया ने बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे नंबर ऑफ वोट्स के साथ उन्होंने सफलता हासिल की है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं पहले आईएमओ के बारे में कि आखिरकार आईएमओ है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर हम देखेंगे आखिरकार ये जो संख्या है इंडिया की वोट्स की वो कितनी ज़्यादा थी, कितने स्टेट्स के साथ उन्होंने कम्पीट किया और उसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की है। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम डेप्थ में करेंगे डिस्कस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौका अनअकैडमी आप सबको दे रही है, क्योंकि अनअकैडमी अब ऑफलाइन खुल चुकी है। दोस्तों आप सबके लिए हमारा फाउंडेशन बैच 2025-26 का स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से। लेकिन खुद को करवाइए एनरोल, 30 नवंबर जो है वो एनरोलिंग डेट है आपका, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी क्या कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं। ऑल्सो अर्ली बर्ड ऑफर आप सबके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको 40% का ऑफ उनके ओवरऑल फीस में मिलने वाला है। लेकिन बस हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, उसके बाद अगर आप आते हो, अगर एडमिशन्स लेते हो तो आपको 40% का ऑफ तो दोस्तों नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड किया है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी पता लगा सकते हो, अपनी क्वेरीज जो है एड्रेस करवा सकते हो। प्रॉपर एड्रेस, ठीक है, जो हमारा सिविल लाइंस में ये जो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो है, तो ये प्रॉपर एड्रेस है। अगर आपको सिविल लाइंस में जाकर के वहाँ पे सेंटर पे अगर बात करनी है, ठीक है, सेंटर से अगर आपको कुछ इंक्वायरीज अगर करवानी है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ऑल्सो अगर आप हमारे न्यू दिल्ली में हैं और हमारे मुखर्जी नगर और जो हमारा करोल बाग में हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो अगर आप 30 नवंबर से पहले एनरोल करवाओगे तो 35% का ऑफ आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो ऑनलाइन अगर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ RP10। RP10 यूज़ करोगे तो आपको 10% का ऑफ जो है वो आपके फीस पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जैसे मान लीजिए कि अनअकैडमी आपकी कैसे प्रिपरेशन कराएगा, क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएगा, या फिर कोई भी आपके यूपीएससी से रिगार्डिंग एनी डाउट है, तो इन सब के लिए आपको घर बैठे बैठे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सारा क्वेरी जो है वो एड्रेस किया जा सकेगा। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि गूगल फॉर्म जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, अगर आप उस गूगल फॉर्म को भरोगे तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज आपको फिर क्या है, इन नंबरों पे कॉल करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप सबके लिए काउंसलिंग फॉर्म भी है, उस काउंसलिंग फॉर्म को भी आप भर सकते हो हमसे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बाद आपको क्लास की पीपीटी, पीडीएफ, अपडेट जितने भी होंगे सब मिल जाएंगे। ऑल्सो हमारे साथ हमारी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट से भी जुड़े रहोगे तो आपको वहाँ पे भी हमारे वीडियो से रिलेटेड, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये हो गया ऑफर से रिलेटेड। चलिए वापस से न्यूज़ में चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार आईएमओ कहता क्या है। अगर हम आईएमओ की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें, बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का क्या है, ये एजेंसी है, ठीक है, जिसको कि 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस जो है इस पे तय किया गया था आईएमओ पे, जिसमें कि जो हमारी मेंबर कंट्रीज थी, जो हमारे मेंबर स्टेट्स थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था कि हाँ भाई उनको क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम और जो ऑर्गेनाइजेशन ये इनका बनने वाला है, ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी जो शिपिंग वगैरह है, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर के जो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अगर उनको करवाना है तो वो इजी तरीके से करवा पाए, तो इसीलिए मतलब बाय सी जो है वो प्रोसेस उनका अच्छे तरीके से हो, तो इसीलिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में एक अग्रीमेंट में साइन किया था। और उसके बाद 1948 में क्या कर दिया था, आईएमओ को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आईएमओ के बारे में जान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इसका पोजीशन क्या है। तो IMO, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन,
दैट इज ये एक लीडिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करती है मेरीटाइम इंडस्ट्री, जो कि सपोर्ट करती है ग्लोबल ट्रेड को भी, ट्रांसपोर्टेशन को एंड ऑल मेरीन ऑपरेशंस, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस जो कि सी के थ्रू हो रहे हैं उन सारे ऑपरेशंस को ये क्या करती है, और ये एक तरीके से ये ऑपरेट करती है, ठीक है, देखती है। और एक ग्लोबल ट्रेड, WHO तो है ही, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, बट एक ग्लोबल ट्रेड थ्रू मेरीटाइम, इसके थ्रू वो जो है वो उसका रेगुलेशन करवाती है। तो ये है IMO। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि आखिरकार IMO है क्या। अगर आप उसका हेडक्वार्टर देखोगे तो ये लंदन में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, IMO जो है उसका 33वां, ठीक है, 33rd ये जो असेंबली है वो लंदन में क्या हुई है, कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपनी अगली स्लाइड में अच्छी तरीके से बात करेंगे कि वहाँ पे पूरा माजरा क्या हुआ। अगर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले दोस्तों, तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सीधा है कि अगर आप देखोगे तो बात करता है कि ये सुपरवाइज करेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स वगैरह होंगे, ठीक है, मतलब कि मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे काम हो रहे हैं, तो उन सारे कामों को ये सुपरवाइज करेगा, ठीक है। वोटिंग वगैरह हो रही है, जो कौन सी कंट्री वोटिंग पावर दी जाएगी, कौन सी कंट्री वोटिंग पावर नहीं दी जाएगी, कौन सी कंट्रीज वोट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी वो रेगुलेट करता है, देखता है, ऑपरेट करता है। बजट, अगर बजट की बात करें तो बजट में कहाँ से ये बजट जो है वो कितना इनका एक साल का या फिर जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन है उस बजट को वो डिसाइड करेंगे कि कितना डिसाइड होगा। जो कंट्रीज है वो किस तरीके से बजट प्लान करेंगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये रेगुलेट करता है। ऑल्सो जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स वगैरह होंगे, कौन सी कंट्री कितना देगी, ठीक है, फंड वगैरह देगी, कौन सी कंट्रीज जो है वो कम दे रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो डिटरमाइन करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अभी 33वां जो इनका मैरीटाइम जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 33rd असेंबली जो है अभी अभी हुआ है, जो कि 27 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक दोस्तों ये चलेगा। तो इसमें क्या हुआ है अगर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, इसमें मुलाकात की है और इसमें वो डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मैरीटाइम, जो उनके ऑपरेशंस हैं या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो कर रहे हैं डिस्कस। लार्जेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ किसके, इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड, जो कि 2024-25 का ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, ठीक है। तो इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड क्या है, मतलब इसके इंटरेस्ट में, इसके प्रेफरेंस में क्या हुई है, बातचीत हुई है। तो ये इसमें आप देखोगे जो गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, कमोडिटीज हो गए, तो इसमें क्या होता है, कंट्रीज के बीच में ये सारी चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं, ठीक है। एक्सचेंज करके क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा सके, मतलब सी के द्वारा इन सारी कमोडिटीज को, गुड्स को या फिर बोल सकते हैं सर्विसेज को कैसे मैरीटाइम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका किया जा सके। तो इसके बारे में क्या है, यहाँ पे एक डिस्कशन जो है वो किया गया है 24-25 का जो इनका IMO का जो काउंसिल है उसके असेंबली में। क्लियर हो गया ये। तो अगर दोस्तों हम बात करें कि इनके मेंबर स्टेट्स कितने हैं या फिर मेंबर कंट्रीज इनके कितने हैं IMO के, तो आपको 175 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इनके असेंबली में, तो आपको 3 एसोसिएट और लोग हैं जो कि पार्टिसिपेटिंग हैं। ये जो 3 एसोसिएट है ये हायर गवर्निंग अथॉरिटी के हैं, जो कि इस असेंबली में क्या करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले, अलॉन्ग विद दोज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज इंटरनेशनल जो NGOs वगैरह हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो देखने को मिलेंगे। ऑल्सो इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एग्री किया था कि वो अपना कोऑपरेशन जो है वो दिखाएंगे इन द नेगोशिएशन ऑफ IMO, ठीक है। तो इन सारे लोगों को क्या किया गया है, वेलकम किया गया है। आई बात समझ में। अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल वोट्स कितने थे, जिसमें कि इंडिया को कितने वोटों के साथ सफलता मिली है। अगर हम टोटल वोट्स की बात करें दोस्तों 176 वोट्स हैं, जिसमें कि इंडिया को अगर आप देखोगे तो 157 वोट जो है उसको हासिल हुए हैं।
अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो दोस्तों इंडिया को सिर्फ 133 वोट्स जो थे वो मिले थे, और वो भी टाई हो गया था यूएई के साथ। इंडिया और यूएई का टाई हो गया था और सिर्फ 133 वोट्स ही उनको मिले थे। लेकिन अब जब री इलेक्शन हुआ है तो इंडिया को 157 जो कि 10 कैटेगरी के स्टेट्स थे, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेटिंग जो स्टेट्स है, जो 10 कैटेगरीज के आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि इंडिया जो है वो री इलेक्ट हुई है और बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ काउंट ऑफ वोट्स के साथ इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें कि इंडियन हाई कमिश्नर वहाँ पे मौजूद थे, दैट इज विक्रम दोरास्वामी, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि ये जो वोट्स एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के कमिटमेंट को, जिससे कि एनहांस किया जा सकेगा इंडिया की जो डाइवर्सिफाइड कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ग्लोबल मेरीटाइम ऑपरेशन। तो इनका ये कहना है। आईएमओ की जो काउंसिल में अगर आप देखोगे तो कैटेगरी बी में 10 स्टेट्स थे, ठीक है, जिसमें कि इंडिया ने एक तरीके से इंडिया को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, और प्राउड और अनब्रोकन रिकॉर्ड जो है इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। इंडियाज कंटिन्यूअस सर्विस एट द आईएमओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने बोला है वी आर डिलाइटेड एंड हम्बल्ड बाय द सपोर्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कम्युनिटी एट द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम बहुत ही ज़्यादा हम्बल है और डिलाइटेड है, जो कि हमारा जो सपोर्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो एक तरीके से देखने को मिला है टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया टू कंटिन्यू टू सर्व द ग्लोबल मैरीटाइम, जो डोमेन में वो कंटिन्यू करेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है, आईएमओ में। ऑल्सो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो 10 कैटेगरी की जो पार्टिसिपेटिंग जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी स्टेट्स थी। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इसको हराते हुए ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि इसमें उनका एक तरीके से नॉमिनेशंस था, लेकिन इंडिया जो है वो उसको फिर से बैक कर चुकी है 157 वोटों के साथ। दोस्तों इंडिया जो है अब वो री इलेक्ट हो चुकी है आईएमओ के काउंसिल के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आपको वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आप ये मुझे बताएंगे कि ये जो आईएमओ होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसको कब कब कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद ये कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, क्या ये 1 साल के बाद हर साल करवाया जाता है, या फिर हर 2 साल के बाद करवाया जाता है, या फिर कितने सालों के बाद करवाया जाता है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइए। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.